नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का विचार सुनने के बाद आपके मन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तो आइए सुनते हैं आज का विचार, थॉट ऑफ द डे। अगर आप महान काम नहीं कर सकते तो छोटे काम महान तरीके से करें। अभी इसका अर्थ भी समझेंगे। पहले जरा इसे अंग्रेजी में भी पढ़ लेते हैं। इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। बच्चों, आपने जोकर देखा है? जोकर अपने छोटे छोटे तरीके और अंदाज से बड़ों को हंसा देता है, हमारी चिंताओं को एकदम हमसे दूर कर देता है, या यूं कहिए कि हमें चिंता मुक्त कर देता है। तो ठीक उसी प्रकार से छोटे छोटे कार्य करते हुए अपनी महानता की सीढ़ी की तरफ बढ़ते रहिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। वर्ड ऑफ द डे, आज का शब्द है अकॉर्डिंग, जिसकी स्पेलिंग है ACCORDING। हिंदी में इसका अर्थ होता है अनुसार या अनुरूप। इसका यूज देखते हैं सेंटेंस में। द रोड वॉज 10 किलोमीटर्स लॉन्ग अकॉर्डिंग टू माई मैप। दे बोथ प्लेड द गेम अकॉर्डिंग टू रूल्स। थैंक यू। सवेरे का नमस्कार। इतिहास कहता है 1921 में आज ही पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और ऑस्कर अवार्ड से अलंकृत फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक
सत्यजीत रे का जन्म हुआ था। 1519 में आज ही महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची का निधन हुआ। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। स्पेशल ऑफ द डे। और बच्चों, आज के स्पेशल ऑफ द डे में है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची का जन्म इटली के विंची नामक ग्राम में हुआ था, परंतु बच्चों आज के दिन यानी 2 मई 1519 में उनका निधन हुआ था। वे महान चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, संगीतज्ञ, कुशल यांत्रिक, इंजीनियर, गणितज्ञ तथा वैज्ञानिक थे। मोनालिसा तथा द लास्ट सपर चित्र इनकी महानतम कृतियां मानी जाती हैं। उन्होंने वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, भौतिकी, भौमिकी, प्राकृतिक भूगोल, जलवायु विज्ञान, वैमानिकी आदि अनेक विषयों पर लेख और रचनाएं की हैं। धन्यवाद। सुप्रभात। आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न 1, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। प्रश्न 2, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका उत्तर है पंजाब। प्रश्न 3, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? इसका उत्तर है रजिया सुल्तान। प्रश्न 4, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर है भगत सिंह ने। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की मॉर्निंग असेंबली की बाल कविता का शीर्षक है कोरोना से बचाओ। तो चलें हम इससे कैसे बचेंगे और क्या आदतें हमें अपनानी चाहिए एक कविता के माध्यम से हम सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आओ मिलकर मुहिम बनाए, कोरोना को दूर भगाए, साफ सफाई को अपनाए, जीवन अपना स्वस्थ बनाए, हाथ धोने की आदत अपनाए, मुंह पर अपने मास्क लगाए, सामाजिक दूरी अपनाए, भीड़ हो वहाँ हम ना जाए, हाथ जोड़कर सिर को झुकाएं, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, शुद्ध खान पान अपनाएं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, यह संकल्प मजबूत बनाए, कोरोना अब देश से जाए, कोरोना अब देश से जाए। ओके बच्चों, थैंक यू। नमस्कार। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। तो आज की कहानी का शीर्षक है बैल और गधा। 2 विद्वान एक गृहस्थ के घर अतिथि हुए। एक विद्वान स्नान गृह में गए तो गृहस्थ ने दूसरे से उनके बारे में पूछा। वह कहने लगे, वह तो बिल्कुल बैल है। पहला बाहर आ गया और दूसरा स्नान करने गया तो गृहस्थ ने उससे भी वही बात पूछी। दूसरा विद्वान बोला, वह तो पूरा गधा है। दोनों भोजन के लिए बैठे तो गृहस्थ ने एक के आगे भूसा और दूसरे के आगे घास पटक कर बोला, लीजिए महाराज, बैल और गधे का भोजन हाजिर है। यह सुन दोनों बड़े ही लज्जित हुए। एक दूसरे से ईर्ष्या और निंदा अमानवीयता का ही घोतक है। तो समझा बच्चों आपने, किसी की पीठ के पीछे उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है हम सूर्य की तरह बने। शिक्षक होने के नाते समाज में हमारा स्थान एक जिम्मेदार नागरिक, एक नेतृत्वकर्ता, एक इन्फ्लुएंसर का होता है, जिससे हमारे आसपास हमारे लोग, हमारे छात्र, हमारी टीम, हमारा समाज हमसे मार्गदर्शन, मनोबल, प्रोत्साहन और प्रेरणा की उम्मीद रखता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जिस तरह से हम अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, जिस वाइब और सकारात्मक ऊर्जा को हम बाहर निकालते हैं, वो हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करती है। यदि हम शिक्षक हैं तो ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है कि हम अपने सौर मंडल रूपी समाज में सूर्य की तरह बर्ताव करें, जो जितना जलता है उतनी रोशनी देता है, जिसकी रोशनी दूर दूर तक पहुंचती है और उजाला करती है, ना कि एक ग्रह की तरह जो रोशनी के अभाव में नजर नहीं आता। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।